Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, I am Ahmed Ali और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्सेस एंड मोशन में मैकेनिक्स को स्टडी किया कि फिजिक्स की ये हमारे पास कौन सी ब्रांच है, और फिर उसमें हमने उसके कुछ सब ब्रांचेस पढ़े, सब टाइप्स पढ़े कि उसमें हम किस किस कौन कौन से हमारे पास ब्रांचेस है उसको हमने डिस्कस किया। तो उसमें हमने एक पढ़ा काइनेमेटिक्स। तो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा कि काइनेमेटिक्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और हम फोर्सेस को स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। यानी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें हम रेफरेंस टू द मोशन हम नहीं डिस्कस करते कि काज ऑफ मोशन क्या है। तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका पाथ किस तरह है, वो कितना टाइम ले रहा है, उसकी वेलोसिटी कितने रेट के साथ चेंज हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम काइनेमेटिक्स में इसको स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन, यानी हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स में हमारे पास चंद एक क्वांटिटीज हैं जिसके थ्रू हम इस मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो उन क्वांटिटीज को सबसे पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम वन बाय वन उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काइनेमेटिक्स में जब हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, तो उनको समझना सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, इसको बाय डेफिनेशन इसको समझेंगे। द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है इसको हम मीटर्स में, यानी इसको हम सेंटीमीटर्स वगैरह में भी मैयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऐसा यूनिट है इसको हम मीटर्स में मैयर करते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये यानी इसमें हम दो पॉइंट्स के दरमियान में जो एक्चुअल पाथ होगा उसको फॉलो करें। तो जो पाथ हम फॉलो करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में जो दो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसके लिए डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे। ये हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी हम इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे तो साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये यहां पे दो दोस्त हैं, यहां पे अली का घर है, और यहां पे हम लेट्स से कंसिडर करते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं यहां पे उमर का घर है। अब देखें यहां पे अली का घर है और इस पॉइंट पे उमर का घर है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक जाने के लिए हम कोई पाथ फॉलो करेंगे। तो देखें एक पाथ तो ये है कि जो एक्चुअल पाथ होगा, यानी अगर एक आदमी यहां से यहां तक जाएगा, अली के घर से उमर के घर तक जाएगा, तो वो कुछ पाथ फॉलो करेगा, यानी कुछ रोड पे जाएगा, फिर कुछ एक्चुअल, यानी उसका कुछ पाथ होगा। जो भी इसका पाथ बनेगा यहां से यहां तक, वो गाड़ी में जाता है, जिस चीज में भी जाता है, यहां से यहां तक ये कुछ एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा, रोड पे जाएगा या स्ट्रीट्स में जाएगा, फिर जहां पे भी उसका घर है, तो ये एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है, एक्चुअल पाथ। इस और इसके दरमियान जो एक्चुअल पाथ ये फॉलो कर रहा है, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करते हैं कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है, 20 मीटर है। लेट से हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये मेरे पास है 20 किलोमीटर्स, दिस इज 20 किलोमीटर्स। यानी अली और उमर के घर के जो डिस्टेंस है, ये जो एक्चुअल पाथ ये फॉलो कर रहा है, ये टोटल जो है हमारे पास ये है 20 किलोमीटर, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ये है कि मैं अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, वो जाहिर सी बात है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस पॉइंट ए, उसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसको मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस इससे कम होगा। जब ये, अगर ये एक्चुअल पाथ है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम होगा। लेट से हम कंसिडर करते हैं कि ये है मेरे पास 10 किलोमीटर्स, तो इसको हम कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन कि ये यहां से यहां तक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब लेट से देखें, डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है कि ये होता है हमारे पास ईस्ट, ये होता है वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो देखें ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? तो देखें ये नॉर्थ ईस्ट के, तो हम कह सकते हैं कि यहां से जो पर्सन जा रहा है, पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स, तो ये देखें नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है। देखें इस मैप के अकॉर्डिंग आप देखें तो हम कह सकते हैं पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो हम डायरेक्शन का भी बताएंगे कि ये तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है प्लस उसका डायरेक्शन भी बताएंगे। तो ये यहां से यहां तक जब जाएगा हम कहेंगे ही इज गोइंग नॉर्थ ईस्ट, ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और वो जो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा 10 किलोमीटर्स, और कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा फिर जो एक्चुअल पाथ वो फॉलो करेगा, यानी बाय रोड जाएगा, फिर जितने भी होंगे जो भी एक्चुअल पाथ होगा उसको फॉलो करेगा, तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद एक चीज के हवाले से समझते हैं कि ये हमारे पास, इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं और इसको भी हम मीटर्स में मेजर करते हैं। लेकिन चंद एक चीजें हैं उसको समझना है कि चूंकि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखें अगर ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट ए से जो डिस्प्लेसमेंट है यहां तक वो ये है स्ट्रेट लाइन। अब देखें मुझे पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको यहां से एक वेक्टर के साथ मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। और रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो अगर मैं अपना यहां पे अपना रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करूं, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ये कंसीडर करूं, तो देखें इनिशियल जो हमारा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इसको भी मैं एक पोजीशन वेक्टर से ड्रॉ रिप्रेजेंट कर सकता हूं ये। और इसी तरह जो फाइनल पॉइंट है इसको भी मैं एक पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो इसको मैं कह सकता हूं आर आई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई, और इसको मैं कह सकता हूं आर एफ, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब देखें ये जो है मेरे पास ये एक्चुअली है डेल्टा आर, ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है ये जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एस वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है, इसको एक अच्छा होगा डेल्टा आर से इसको रिप्रेजेंट करें, इसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखें अगर इसमें आप देखें ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, देखें टेल टेल के साथ है और हेड हेड के साथ है, यानी जो मेरा आर एफ वेक्टर है ये इक्वल है दिस वेक्टर आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा आर। तो यहां से डेल्टा आर निकालेंगे तो डेल्टा आर मेरे पास इक्वल होगा आर एफ माइनस आर आई, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक जो जब ये स्टार्ट होगा, लेट से डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, लेट से हम कहेंगे कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से, और यहां तक इसने 15 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है टुवर्ड्स हमने एग्जांपल ली नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसने 15 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है। यानी ए पॉइंट जो है यहां से स्टार्ट होके यहां तक
यहां तक जब आएगा तो इसको मैं फाइनल पॉइंट कहूंगा, इसको मैं इनिशियल पॉइंट कहूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से इस फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा आर, मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। अब अगर कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए कि जिसमें हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो रिमेंबर, जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये इट कैन नेवर बी जीरो एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता और ये जीरो भी नहीं हो सकता डिस्टेंस। अब देखें, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह जीरो नहीं हो सकता, और ये हमारे पास जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखें, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसको वही पॉइंट कंसिडर करते हैं ए, और ये मेरे पास है पॉइंट बी। यहां से मैं स्टार्ट होके यहां तक जाता हूं, ये मेरा है इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। अब यहां से लेट से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसको हम कहते हैं 6 किलोमीटर लेट से, और फिर यहां से स्टार्ट होके वापस मैं यहां पे आता हूं। तो अब यहां से स्टार्ट होके यहां तक, यानी फाइनल और इनिशियल, देखें ये इनिशियल ये फाइनल, फिर ये इनिशियल ये फाइनल। पहले मैं यहां से गया यहां तक और यहां से वापस आया यहां तक, तो देखें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा आर। डेल्टा आर इक्वल होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से जब मैं गया यहां से वापस आया तो फाइनल और इनिशियल एग्जैक्टली सेम पॉइंट से, तो मैं कहूंगा 6 किलोमीटर में इस या ऐसे गया 6 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर में वापस आया, जिसकी वजह से मेरा फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम आया, और 6 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर इज इक्वल टू जीरो। तो मैं कहूंगा कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो है जीरो। बट डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कितना होगा, जब मैं इस पॉइंट, इसी को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं डिस्टेंस के लिए। अब अगर मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, लेट से कोई भी पाथ फॉलो की मैंने, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, 6 किलोमीटर लेट से मैंने ट्रेवल किया, जो कि ज़्यादा लेट से कंसिडर करते हैं, 7 किलोमीटर्स कंसिडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ बी से वापस मैं ए की तरफ आया, फिर वो भी मेरे पास 7 किलोमीटर्स हैं। तो इस केस में डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जितना पाथ इसने फॉलो किया ये प्लस ये, तो जो डिस्टेंस होगा जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या आप इस तरह कर सकते हैं, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर्स प्लस 7 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा 14 किलोमीटर्स। और इसी पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस जो होगा वो जीरो नहीं होगा, उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अगर ए पॉइंट से जाएंगे, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, यहां तक गया, जब मैं इनिशियल से फाइनल तक गया, डिस्प्लेसमेंट की मैंने स्ट्रेट लाइन में लेट से ये, तो ये मेरा इनिशियल 6 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। अब यहां से स्टार्ट होके वापस मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। और देखिए जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कुलर मोशन में, लेट से ये एक पॉइंट है, यहां से मैं स्टार्ट होके इसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो मेरा फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन सर्कल, displacement in a circle is zero, but distance is not zero. डिस्टेंस जीरो नहीं होता। और अगर आपको इसका रेडियस का पता है तो डिस्टेंस इसमें कितना होगा, 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस इज नॉट जीरो एंड इज इक्वल टू, तो एमसीक्यूज के लिए आप याद कर सकते हैं 2 पाई आर। तो सर्कल में इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सर्कल में जीरो होता है जब हम उसी पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस उस केस में जीरो नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना है कि डिस्टेंस जो है, एक तो वो स्केलर क्वांटिटी है,
दूसरा, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं इस पॉइंट से यहां तक गया 7 किलोमीटर, फिर इस पॉइंट से यहां तक आया 7 किलोमीटर, दिस प्लस दिस डिस्टेंस, दिस प्लस दिस विल गिव द टोटल डिस्टेंस। तो ये होगा हमारे पास डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होके इसी पॉइंट पे आ जाऊं, जिस तरह सर्कुलर मोशन में होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होके इसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, वो पूरा इक्वल होगा 2 पाई आर के हमारे पास। तो अगर आपको रेडियस का पता है, आप बता सकते हैं कि आपने कितना सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया है। दूसरी बात कि चूंकि ये एक डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, इसको हम लेंगे। तो हमारे पास रेफरेंस एक्सिस होते हैं, रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस फ्रेम जो हमारे पास होता है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट होके यहां तक पॉइंट बी, पॉइंट ए तक मैं डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं 5 किलोमीटर्स, और फिर पॉइंट ए से स्टार्ट होके वापस इसी पॉइंट पे आता हूं, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, फिर फाइनल था, फिर इसी पॉइंट से जब मैं वापस आया तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट मेरा, यानी मैं यहां से गया और यहां वापस आया तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। लेकिन मैं यहां पे रुका नहीं, और यहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया टुवर्ड्स पॉइंट सी, जो कि है, लेट से आप कंसिडर करें 3 किलोमीटर्स। तो देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, जब मैं यहां से गया, इनिशियली मैंने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर्स, फिर मैं यहां से वापस आया ओरिजिनल पोजीशन पे -5 किलोमीटर्स, और देखें मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी गया हूं 3 किलोमीटर्स, तो -3 किलोमीटर्स। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, -3 किलोमीटर्स। तो सिंपल सी बात यह है, जो रेफरेंस एक्सिस आप कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो हम उस डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर देखें इसने नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया बियॉन्ड दिस पॉइंट ओ, तो हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जस्ट डायरेक्शन की बात है कि जो फ्रेम आप कंसिडर कर रहे हैं, जो रेफरेंस फ्रेम आप कंसिडर कर रहे हैं, उसमें आप ये बताएंगे कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट पे वापस आ जाए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है। दूसरी बात, हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इसका काम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इसीलिए है, डिस्प्लेसमेंट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ये इसलिए कहते हैं कि चूंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, फिर उसके लिए हम वेक्टर्स को, आपको पता है, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव उसको कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो उसमें हमारे पास डायरेक्शन की बात होती है। तो इसका मतलब है, अगर ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है तो 3 किलोमीटर्स, but minus sign shows that it is in towards west। आप कंसिडर कर सकते हैं, ये होता है हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, या टुवर्ड्स एस, या टुवर्ड्स, या हम कह सकते हैं ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बस आपने ये ख्याल रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, ये हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा या इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। किस तरह? लेट्स से ये मैं कंसिडर करता हूं पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब देखिए, हमने कहा कि जो एक्चुअल पाथ होता है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और फिर हमने कहा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन दिस इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इसको मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे यह साबित होता है जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस ये तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, चूंकि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चूंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की
डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा ग्रेटर होगा या ये इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर ये एक्चुअल पाथ जो है वो भी इसी के अलोंग हो, ये एक्चुअल पाथ भी इसी तरह हो, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, या ये बिटवीन टू पॉइंट्स, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। रिमेंबर, मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि चंद चीजें हमने सीखी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसके अलावा ये या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। फिर हमने चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में कहा लेट्स से दिस इज 15 किलोमीटर्स। तो हमने वेक्टर्स को पढ़ा है, हमने रिजल्टेंट वेक्टर से कैलकुलेट किया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो पोजीशन वेक्टर्स हमने ड्रा किए और हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया। फिर सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में हमने कहा कि सर्कुलर पाथ में जब हम इनिशियल पॉइंट से आते हैं फाइनल पॉइंट तक, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो इन सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये आपने याद रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में।